आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक मेरे प्रिय बहुत ही खास है। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर के साथ ठगी करने वालों से सावधान कलीसिया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम भारत देश में, इंडिया के हर कल्चर में हम देख रहे हैं और बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ ठगी कर रहे हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ भी ठगी कर रहे हैं। आज मैं लोगों को और अपनी ऑडियंस को और जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, आज आप लोगों से एक खास मैसेज मैं लेकर आया हूं। आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के साथ ठगी कर रहे हैं, आप लोग उनसे बच कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग कैसे ठगी कर रहे हैं, आज हम इस वीडियो को जानेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखना जरूर, क्योंकि आज आपके कानों की और आप जो आपने नहीं सोचा वो सब कुछ आप देखेंगे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। तो विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखें। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के साथ क्यों ठगी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ठगी करने के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आलोचना करते हैं और यही कारण है कि उनका पेट नहीं भरता है और वे ठगी पे ठगी करते रहते हैं, परमेश्वर के विरोध भी ठगी करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय कलीसिया, हमारे विश्वासीगण, हमारे ऑडियंस और जितने भी उनको फॉलो करते हैं, आप लोगों से आज मैं एक खास मैसेज है, आप लोग पूरा ध्यान से सुनकर जाएं, क्योंकि आज जो आपकी आशा नहीं होगी वो आपके कानों से सुनकर दिमाग को खोल देगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के साथ ठगी करते हैं उनका क्या जीवन होता है, आज मैं बताना चाहता हूं। एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका 6:31 कहता है, इसीलिए जैसे तुम दूसरों से चाहते हो वैसे तुम्हारे साथ करें और तुम उनके साथ करो। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर के साथ ठगी कर रहे। क्यों कर रहे? कोई कहता है कि मेरे साथ मेरा आदर नहीं किया, मेरे को आपने ये नहीं बोला, मेरा नाम ये है, फलाना, झगड़ा, ढोंगी, ये सब कुछ अपने आप को बताते, लेकिन परमेश्वर के साथ वो क्या करते हैं? ठगी करते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के साथ ठगी करता है, परमेश्वर की विश्वास में ठगी करता है, परमेश्वर की प्रार्थना में ठगी करता है और लोगों को गुमराह करता है, वो क्या है? परमेश्वर के लोगों को भटकाने का ठगी करने वाला ढोंगी है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के साथ ठगी करता है, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, अगर उनको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे आप, तो वे लोग क्या हो जाते हैं? अरे आपको तो प्रॉफिट से बात करने का वो नहीं है, आपको इतना तमीज नहीं है, लेकिन वे लोगों क्या करते? परमेश्वर के साथ ठगी करते। लेकिन कुछ लोग नाम और शोहरत को कमाना चाहते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे प्रॉफिट तो लगाते, लेकिन वो परमेश्वर के साथ बिल्कुल ठगी करते हैं। इसलिए मेरे कलीसिया, आप सभी लोग सावधान रहें। यदि आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप अभी के अभी इसी वक्त आप उनको अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं उनको। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ ठगी नहीं करना है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ ठगी नहीं करना है। हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को जागरूक करते हुए, एक दूसरे पर आशा करते हुए एक दूसरे की हिम्मत को जुटाना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ ठगी करता है, लोगों के साथ ठगी करता है, वो धोखेबाज इंसान है। हालेलुया। और अपने आप को परमेश्वर में बड़ा महान समझता है कि मैं ही परमेश्वर। अरे परमेश्वर के साथ जो ठगी करता है वो हमेशा नीचा दिखाने
के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर को क्या करता है, वो नीचे दिखाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ ठगी करने वाला है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो दूसरों के साथ धोखा करता है वह उससे उम्मीद मत रखो। हालेलुया। जो परमेश्वर से या परमेश्वर के लोगों के साथ धोखेबाजी करता है, या वो क्या करेगा, उस पर हमारे को आशा नहीं करनी है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4:6 वचन कहता है, प्रभु सब प्रकार की अन्य जातियों से बदल लेता है, और जैसे हमने पहले तुमसे कहा कि और चेताया था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, ये पुराने नए नियम में इस बात को लिखा गया कि जो पुरानी अन्य जातियां हैं, अन्य जातियों के समान कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ ठगी करते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे लोग, कोई किसी को अच्छे आदर से नहीं बुलाता है या किसी का सम्मान नहीं करता है, तो वो क्या करते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई अगर किसी को पार्टी में बुलाया है, अगर वहां पर उसका अच्छे से स्वागत नहीं किया गया या उसका अच्छे से इज्जत नहीं किया जाता है, तो वो कुछ ऐसे प्लान को अपनाता है और उसको ऐसे जगह में बुलाकर उसका अपमान करता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ ठगी करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर की लोगों के साथ ठगी करता है, वो पवित्र आत्मा का ठगी करने वाला इंसान है। इसलिए मेरे प्रियो, जो वचन पर विश्वास नहीं करता, प्रार्थना पर विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर के लोगों में फूट पैदा करने वाला, और वो परमेश्वर के साथ ठगी करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं जुड़कर काम करता, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जुड़कर काम नहीं करता, वो परमेश्वर के लोगों में फूट डालता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के लोगों में फूट नहीं डालनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें इस बात को सिखाता है, क्योंकि व्यक्तिगत को बदला लेना जरूरत नहीं है। कई बार हम दूसरे व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव रखा, मेरा सम्मान नहीं किया, मैं कितना बड़ा इंसान हूँ, मेरे को माला नहीं पहनाया, मेरी इज्जत नहीं की। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ लोगों के साथ या परमेश्वर की बातों के कारण या कुछ भी बोलने के द्वारा बदला लेना चाहते हैं, वे लोग परमेश्वर के लोगों का न्याय करते हैं कि ये लोग अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छी रास्ते में नहीं चल रहा है। लेकिन वे क्या होते हैं, परमेश्वर के साथ ठगी करने वाले होते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, उन लोगों से सावधानी बरतें और उन लोगों की संगति ना करें। हालेलुया। हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, धोखेबाजी का रास्ते का क्या मतलब है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, धोखेबाज इंसान किस चीज में ज्यादा महत्व रखता है? धोखेबाज परमेश्वर से लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ, क्योंकि जो लोगों के साथ धोखा देता है और अपने उन्निश्चित लाभ को उठाने के लिए और उनके राज्य के जो चुने हुए थे उनको भटकाने का काम करता है। हालेलुया। तो हम वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 उसके 9 और 10 में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हालेलुया। यहाँ पर एक सिंपल उदाहरण, प्रेरित पौलुस इस बात को कुरिन्थी की कलीसिया, वहां के विश्वासियों को सिखाते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हालेलुया। यहाँ पर कौन लोग वारिस नहीं होंगे, आज इस बात को समझना है। यहाँ पर बात क्या है, जो लोग परमेश्वर के साथ धोखेबाजी करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ धोखेबाजी करते हैं, प्रार्थना में धोखेबाजी करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की धोखेबाजी करते, वे लोग क्या हैं, उनसे सावधानी बरतें, क्योंकि वेश्या, मूर्ति पूजा, प्रसिद्धि गमन, लालच और लालची और शराबी और गाली देने वाले
और अंदर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को गाली देने में जुड़े पड़े और एक दूसरे को बोलते हैं ये वो है, ये फलाना है। अरे आपको परमेश्वर के साथ ठगी नहीं करना है, परमेश्वर के लोगों के साथ ठगी नहीं करना। आपको किस मकसद के लिए परमेश्वर चुना है? आपको ठगी करने के लिए चुना है, आपको चुगली करने के लिए चुना है। आपका क्या दर्शन है, आपका क्या विजन है, आपको समझना, आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय कलीसिया, आप लोग सावधान हो जाए। यहाँ पर पौलुस सिखाता है कि कलीसिया ऐसे लोगों की संगति ना करे, कलीसिया ऐसे लोगों पर विश्वास ना करे, कलीसिया ऐसे लोग धोखेबाज लोगों के बातों में ना आए, ऐसे लोगों पर विश्वास ना करे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहूंगा कि हमें धोखेबाज इंसान की हमें संगति नहीं करनी है, धोखेबाज लोगों की हमें चापलूसी से नहीं चलना है, हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। और जो परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के राज्य में ठगी करता है, परमेश्वर के लोगों में भटकाने का काम करता है, उस लोगों की तो बिल्कुल संगति नहीं करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट हैं परमेश्वर के साथ ठगी करने वाले के काम क्या क्या हैं। पहला काम है मूर्ति पूजा, चापलूसी, लालच यानी कि लालच में आना और गाली देना और एक दूसरे पर क्रोध करना, ये सारे काम हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो ठगी का रास्ता अपनाता है या अन्य रास्ते को चलता है और उसका अंत परमेश्वर न्याय होता है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को भटकाने का काम करता है या परमेश्वर के लोगों को गुमराह करता है, तो उसका न्याय परमेश्वर करता है। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं। अरे उसने ऐसा मेरे को बोला, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, उसने मुझको ऐसा बोला, मेरा सम्मान नहीं किया, मैं उसका न्याय करूंगा, मैं उसको देखूंगा। आज यही चल रहा है और इस वजह से परमेश्वर को महिमा नहीं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस सिखाते हैं कि हमें ऐसा विश्वास नहीं करना है और ऐसी ठगी करने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की संगति में रहना। हालेलुया। हम एक और उदाहरण देखेंगे ठगी करने वाले का विश्वास कैसा होता है। हम वचन को पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसके 19 और 20। तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कूड़ा कोई बिगाड़ता है और जहां चोर सीधे लगते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना तो कोई बिगाड़ता है और चोर भी सीधा नहीं लगा सकता और वहां पर जा भी नहीं सकता। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के साथ ठगी करता है वह हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता है, वह धन के ऊपर भरोसा करते हुए लोगों के विश्वास को भटकाता है और प्रभु में लोगों पे गुमराह करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, विश्वास को बिगाड़ने वाला और परमेश्वर के राज्य में जो चोरी करता है या परमेश्वर की प्रार्थना में चोरी करता है और उसका जीवन परमेश्वर से अलग हो जाता है। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ ठगी करता है वो अपने लिए पृथ्वी पर क्या करता है, धन इकट्ठा करता है। क्योंकि वह अपने धन के लिए, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे भागेगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के पीछे भागेगा, प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर अपना काम दिखाएंगे, प्रभु उसके काम के अनुसार उसको प्रतिफल देंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें धन पर समर्पित नहीं होना है, उस पर भरोसा रखना है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वही परमेश्वर आपके लिए रहा। आपका भरोसा कैसा है? सो मेरे कई बार हम विश्वास की धुन में हम ऐसे लोगों की आशा करते हैं और ऐसे में हम धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। कई बार हम किसी के बहकावे में आकर परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता होता है उस रिश्ते को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए, जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर की आशीष को क्या कर दिया,
अलग हो गया, क्योंकि वो सांप के बहकावे में आकर परमेश्वर की आशीष को खो दिया। अगर हम परमेश्वर के आशीष को खो रहे हैं तो कोई ना कुछ गड़बड़ी है, और इसी वजह से लोग परमेश्वर के साथ ठगी कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें सावधानी बरतना है और उन लोगों पर आशा करनी है जो प्रभु का काम कर रहे हैं। हालेलुया। और उन लोगों को हमेशा जोड़ के रखना है जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके बीच में सही रहा और सही मार्ग में और सही दिशा में आपको गाइड कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को आलोचना करते हैं। उन लोगों पर भरोसा ना करें, आप उन लोगों पर भरोसा करें जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वचन की सेवकाई करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करे। हालेलुया। आपका क्या सवाल है आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस।